रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ चली और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन मौसम गर्मा के साथ अपनी शुगर्स पे भी ज़रूर नज़र होगी और वो तमाम वीडियोस जो कि मौसम गर्मा के हवाले से बनाई जा रही हैं उसको ज़रूर देखिए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज की वीडियो आप लोगों की भरपूर जो है वो डिमांड पे बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव हुए और कई टाइम से हमें जो है वो इस पे कहा जा रहा था। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली है प्रोटीन पाउडर के हवाले से। बेसिकली ये प्रोटीन पाउडर जो है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कि इस वक्त वज़न की कमी का शिकार हो रहे हैं, जो इस वक्त कमज़ोरी का शिकार हैं, थकन का शिकार हैं, थकावट हो जाती है। वो तमाम हमारे सीनियर हज़रात, जी हाँ, आजकल हम बड़ा फ़ोकस कर रहे हैं अपने तमाम ओल्ड एज पेशेंट्स को, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि ये प्रोटीन का इस्तेमाल करें। कैसे बनता है, क्या होता है? तो अगर आप भी शुगर के साथ हैं और इधर कम उम्री है, डायबिटीज़ है और वज़न बहुत हद तक कम हो गया है, या फिर अगर आपकी एज 50 प्लस है और आपका जो वज़न है वो कम हो रहा है, मसल मास कम हो रहा है, कमज़ोरी है, थकावट है, लागरपना है, तो आखिर इस प्रोटीन पाउडर को आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और बी इंटरैक्टिव, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रोटीन पाउडर बेसिकली होता क्या है? प्रोटीन पाउडर बेसिकली घर में भी बनाया जाता है, बाहर से भी लिया जाता है। प्रोटीन का प्योर प्रोटीन का सोर्स होता है और उसको इस्तेमाल करके आखिर क्या किया जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप वो तमाम लोग जिनका वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है, जिनके पट्ठे लूज़ हो रहे हैं, वो तमाम लोग जिनको जो बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और वो तमाम लोग जो कि बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा खाते-पीते नहीं हैं, बेसिकली प्रोटीन पाउडर आपको यहाँ हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि ये प्रोटीन पाउडर हमारी बॉडी में जाके करेगा क्या? तो देखिए अगेन वही वाली बात है कि प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन का काम क्या होता है हमारा? प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में मसल्स की डेवलपमेंट करता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं अपने शुगर के मरीज़ों के लिए, तो शुगर के मरीज़ों में प्रोटीन के बहुत सारे रोल हैं जिसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। हमारे वो टाइप 1 डायबिटिक के बच्चे जो कि शुगर की ज़्यादती की वजह से वज़न की कमी का शिकार हो गए हैं, प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन का कंसंट्रेटेड जो प्रोटीन का इस्तेमाल है वो उनके वज़न यानी कि उनके मसल्स को लॉस नहीं होने देता। वो तमाम लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे चले गए हैं, लो कार्ब डाइट है, उनके लिए ये प्रोटीन पाउडर जो है बड़ा रोल प्ले करता है कि उनके पट्ठों को बचा लेता है और मसल्स को लूज़ नहीं होने देता। ये तो एक काम है डायबिटिक पेशेंट में। दूसरा क्या होता है? दूसरा प्रोटीन के इस्तेमाल से आपकी जो वो तमाम लोग जो कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स का शिकार होते हैं, बार-बार भूख लग रही है, बार-बार भूख लग रही है। प्रोटीन बेसिकली आपके मैदे में फुलनेस क्रिएट करता है। कभी खा के देखिए थोड़ा-सा कुछ प्रोटीन लेके, मैं बताती हूँ कि प्रोटीन में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और घर में उसका पाउडर बनाया कैसे जाता है। तो जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो बेसिकली इंसुलिन के सिक्रीशंस को भी बढ़ाता है और वो आपके मैदे की जो निज़ाम हाज़मा है उसको स्लो कर देता है। जब निज़ाम हाज़मा स्लो हो जाएगा, आप जो भी खाएँगे वो मैदे में थोड़ा लॉन्ग टर्म तक पड़ा रहता है, लंबे अरसे तक पड़ा रहता है। लंबे अरसे का मतलब सालों नहीं है, दिन के कुछ ज़्यादा हिस्से तक आपके मैदे में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपको बार-बार की भूख से जो है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम रिकमेंड किनको कर रहे हैं? हम टाइप 1 वालों को बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। वो तमाम लोग जिनकी भूख नहीं रुकती, जिनका हाथ नहीं रुकता, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप फिर इस तरह के पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? बाद में बताते हैं। तीसरी चीज़ है कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि रिसर्च से भी साबित होता है कि ये आपके खाने के बाद वाली शुगर की जो स्पाइक क्रिएट होती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन खाने के 2 घंटे के बाद जो शुगर चेक की जाती है वो बढ़ी हुई आती है। तो अगर आपने खाने से पहले अपना ये प्रोटीन का इस्तेमाल किया तो फिर आपकी जो खाने के बाद की शुगर की स्पाइक है वो कंट्रोल में आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि प्रोटीन उन लोगों के लिए काम आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, एज अ मील रिप्लेसमेंट।
यानी कि अगर आपके घर में कोई दादा दादी है, नाना नानी है, या कोई भी अगर बूढ़े हजरात हैं जो कि खाना प्रॉपर नहीं खा रहे और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उनको एज अ मील रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन पाउडर में बड़ा कॉमन और बड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही कॉमन है वे प्रोटीन। देखिए, वे प्रोटीन क्या है, जब आप दूध की प्रोसेसिंग होती है, दूध को खुश्क किया जा रहा होता है, तो उसका सारा पानी निकाल दिया जाता है। जब उसका पानी निकाल दिया जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि जब आप दूध को फर्मेंट करते हैं, दही बनाते हैं, दही का सारा पानी जब निकाल देते हैं तो सारा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली निकल जाता है। तो जब वो चीज़ फॉर्मेशन के प्रोसेस में होता है, उस वक्त जितना इसका प्रोटीन होता है वो निकालते हैं, उसे कहते हैं वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन बहुत अच्छा है, अगर आप ऑर्गेनिक परचेज करते हैं तो अच्छा है, अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो बी केयरफुल कि इसके अंदर कोई एडिटिव्स ना हो, कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, कोई एडिड शुगर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी एनर्जी बूस्टिंग के लिए जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हो, तो वे पाउडर अच्छा है, अदरवाइज नहीं। घर में बनाने के लिए, वे पाउडर बनाने के लिए जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसको ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने बेसिकली जिन प्रोटीन को फोकस किया है वो बेसिकली दालें हैं, और आपके पास प्रोटीन में जो है वो सबसे ज़्यादा नट्स आ जाते हैं। इस पूरी रेसिपी की जो टोटल क्वांटिटी है ये 250 ग्राम बनता है, और एक टाइम पे आपने 20 ग्राम इस्तेमाल करना है, तो तकरीबन ये 10 से 12 दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है। इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बात करते हैं। इसमें बेसिकली 1 कप जो है वो हम चने की दाल का आटा, बेसिकली जो चिकपी होता है उसका, चने की दाल, आप छोले का नहीं, छोला इज़ डिफरेंट, चने की दाल इज़ डिफरेंट। चने की दाल का आटा जो है अक्सर आपने देखा होगा कि भट्टी वाले चने होते हैं, अगर उसका पाउडर मिल जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, वो आप आटा ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 1/4 कप आलमंड्स आएंगे, साइड में रेसिपी लिखी हुई आ रही है। 1/4 कप जो है आपने बादाम लेने हैं। 1/4 कप आपने कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स लेने हैं। 1/4 कप आपने अलसी के बीज लेने हैं। 1/4 कप आपने मिल्क पाउडर लेना है, जो कि ऑप्शनल है। यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट को ये खुश्क दूध अलाउ नहीं करते, आप इसको स्किप कर दीजिए। आपने 1 टेबल स्पून जो इसमें दालचीनी ऐड करनी है। आप इसमें चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब मखना आते हैं, लोटस सीड, उसको आप पाउडर बना लीजिए। इसमें आप जो है वो मुख्तलिफ दूसरे सीड्स आते हैं, 4 मगज़ के बीज आते हैं, सूरजमुखी के बीज आते हैं, आप उसका पाउडर इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ये तकरीबन 250 ग्राम प्रोटीन पाउडर होता है, और इसका इस्तेमाल करना होता है आपने 20 ग्राम, यानी कि 2 टेबल स्पून आपने जो है वो लो फैट मिल्क के अंदर या तो आप डाल के दे दीजिए। खास तौर पे वो बच्चे जो कि वज़न की कमी का शिकार हैं, या वो बूढ़े हज़रात, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप हम 50 प्लस हैं, हम 60 प्लस हैं, हमें वज़न बढ़ाने के लिए कुछ बताइए। ये रेसिपी आपके लिए है कि आपने 2 खाने के चम्मच, 1 ग्लास दूध, तकरीबन हाफ कप दूध ले लीजिए और इसमें आप ये डाल लीजिए। ये डाल के, अगर एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन हज़म नहीं होता है, ख़ासतौर पे बड़े बूढ़ों को, आप दिन में 2 हिस्सों में, सुबह नाश्ते में ले लीजिए 1 टेबल स्पून, रात के खाने में 1 टेबल स्पून, पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं, और आप दूध में। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ कि प्रोटीन पाउडर जो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो तमाम बूढ़े हजरात जिनका मसल लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, वो तमाम टाइप 1 के बच्चे जिनका वज़न बहुत कम है, प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम इवन हमारे वो तमाम लोग जो बूढ़े हजरात जो कि खाना नहीं खाते बिल्कुल भी, और डाइट उनकी बहुत कम है, तो आप ये प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम प्रेगनेंसी वाली खवातीन जो कि खाना पीना सही नहीं करती, वो ये प्रोटीन रिप्लेसमेंट ले सकती हैं। लेकिन वो लोग जिनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका EGFR 60 से नीचे चला जाता है, ये वो तमाम लोग जो कि प्रोटीन से एलर्जिक हैं, उनको ये प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल नहीं करवाना है। या वो तमाम लोग जो कि किसी मैदे की खराबी का शिकार हैं, मैदे में बहुत ज़्यादा देर तक खाना रहेगा, डेफिनेटली वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, अगर तो उनको करता है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ये प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, लोग कहते हैं आप एविडेंस भी दें, तो देखें अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो कि डायबिटीज़ की गाइडलाइन है, उन्होंने इस अपनी रिसर्च में, अपनी गाइडलाइन में ये जिक्र किया है कि प्रोटीन जो है वो बेसिकली ग्लाइसेमिक कंट्रोल में हेल्प करता है, यानी कि शुगर के कंट्रोल में हेल्प करता है। इसके अलावा एक रिसर्च है जो कि डायबिटोलॉजिया में 2014 में पब्लिश की गई थी, और उसमें लिखा था कि अगर आप नाश्ते से पहले आप 2 चम्मच प्रोटीन, या कम से कम भी 1 चम्मच प्रोटीन आप पानी में घोल के या दूध में डाल के पी लेते हैं, तो आपके नाश्ते के बाद वाली जो शुगर है वो कंट्रोल में आ जाती है। इसके अलावा एक और रिसर्च है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप प्रोटीन की सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, यानी कि प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। तो ये तमाम बातें एविडेंस बेस है, इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, और
हमेशा याद रखें, जब कोई नई चीज़ इस्तेमाल करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली करें, उसके इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे देखिए और यकीनन तमाम डायबिटिक पेशेंट अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर गौर से देखिए जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।